Hello, student. I am Nupur Arora, CS Nupur Arora, okay, and I'm your company law teacher. And right now, I want to teach you company law. And I'm assistant professor in SDCC. Okay, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोगों को ये जो कोरोना है इससे तुम लोगों को एक मतलब एक ई कंटेंट प्रोवाइड करना जिससे अल्टीमेटली तुम लोगों को ये ना एहसास हो कि अगर तुम लोग कॉलेज नहीं आ रहे हो तो तुम लोगों के पास पढ़ने के लिए कुछ ना हो। तो ये मेरा पर्पस है तुम लोगों को एक ई कंटेंट प्रोवाइड करने का, और दूसरा कि जिससे तुम लोगों के पास कंपनी लॉ के नोट्स भी हों एंड एज वेल एज क्या कहते हैं वीडियो लेक्चर भी हो, जिससे एग्जैक्टली अगर तुम लोग को कोई थ्योरी में कोई कंटेंट ना समझ में आ रहा हो तो तुम्हें वीडियो से समझ में आ जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ इज व्हाट? कंपनी लॉ एक तरह से देखा जाए कंपनीज को कंडक्ट करने के लिए एक लॉ बना हुआ है जिसमें एग्जैक्टली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंपनी लॉ के अंदर आप क्या पढ़ेंगे। तो कंपनी लॉ के अंदर आप लोग कंपनी से जुड़े हुए प्रोविजंस, कंपनी से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कंपनी को कैसे कंडक्ट किया जाता है, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोग कंपनी लॉ के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए सीधी सी बात यही है कि कंपनी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप इतना सा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कंपनी का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कल अगर आपको कोई भी बहुत एक्सटेंडेड लेवल पर अगर कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए आपके पास एक ही फॉर्म ऑफ एसोसिएशन होता है, वो है कंपनी। और अगर आप कंपनी खोलेंगे तो एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी खोलने के लिए आपको क्या क्या करना है, किन किन कंप्लाइंसेस से आप लोगों को जूझना है एग्जैक्टली। क्योंकि सीधी सी बात यही है कि कंपनी एक ऐसी चीज है जिसको खोलना बहुत आसान हो जाता है अगर आप लोग उसके प्रोविजंस को पूरी तरह से रीड कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं, उसको जान चुके हैं कि एग्जैक्टली कंपनी कैसे खुलती है, कंपनी कैसे बनती है, ये सारी की सारी बातें। चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए, समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी। सबसे पहले बेसिकली कंपनी को जानने से पहले आपको पहले कंपनी का मतलब जानना जरूरी है कि ये कंपनी शब्द आया कहाँ से है। तो द वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सीधी सी बात है, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, जहाँ से एग्जैक्टली इस कंपनी वर्ड का ओरिजिन हुआ, ठीक है, जिसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आप सामने देख सकते हैं कम प्लस पेनिस, इट मीन्स मिलकर जुलकर। जब हम लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ब्रेड शेयर करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कंपनी वो कंसेप्ट है जहां पर एग्जैक्टली हम लोगों को मिलजुल कर व्यापार करना है, ठीक है, और उसमें जो भी हम लोगों को बेनिफिट हुआ है वो आपस में बांटना है। तभी इसका मतलब क्या हुआ, विद और टुगेदर, ठीक है, और ब्रेड, इट मीन्स शेयरिंग ब्रेड। जब हम लोग मिलकर किसी ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली प्लान करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे जो हम लोगों को बेनिफिट क्या होगा, राइज होगा, ठीक है, तो वो हम आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। इसी वजह से ही क्या बना हुआ है कंपनी। क्योंकि कंपनी कभी भी देखिए, ये तो अभी अभी नया कंसेप्ट आया है ओपीसी की, जहाँ पे एक बंदा भी, एक पर्सन भी कंपनी खोल सकता है। बट पहले जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी कंपनी की, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का समूह, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का समूह, जहां पर एग्जैक्टली आप लोग मिलजुल कर क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। उसके बाद इट इज ओरिजिनल रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सीधी सी बात है, हु टुक देयर मील्स टुगेदर। क्योंकि कंपनी के अंदर जब हम लोग एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और उसके बाद उस व्यापार से जो हम लोगों को गेन होता है वो हम आपस में शेयर करते हैं। इन द लेजरी पास्ट मर्चेंट्स टुक एडवांटेज ऑफ। पहले तो क्या होता था, क्योंकि जब कंपनी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इस तरह के कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करते थे या लोगों को पता नहीं थे, ठीक है, था तो सब कुछ बट एग्जैक्टली पता नहीं होता था, ठीक है। तो उस टाइम पर लोग मिला जुला करते थे अपने फेस्टिवल्स पर, क्योंकि पहले तो लोगों के पास फेस्टिवल ही एक ऐसा मौका होता था कि जब वो लोग एक दूसरे से मिलते थे। वो आज भी ऐसा ही है, बट स्टिल अब हम लोग बिजनेस मैटर्स को तब डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा कंप्लाइंस नहीं हुआ करता था, इतना ज़्यादा वाइड फ्रेमवर्क नहीं हुआ करता था। दैट्स वाई हम लोग पहले जब मिलते थे फेस्टिवल्स पे, तब हम लोग मिलजुल कर एक साथ सारे बिजनेस मैटर डिस्कस कर लिया करते थे।
ठीक है, बट राइट नाउ द कंसेप्ट हैज़ बीन चेंज कि अगर देखा जाए कि बिजनेस मैटर सब चेंज हो चुके हैं. नाउ डेज बिजनेस मैटर हैव बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, कैन नॉट बी डिस्कस एट द फेस्टिव गैदरिंग्स. बिल्कुल सही बात है. तो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस. इट डिनोट्स अ जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज इन विच कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेवरल पीपल. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंपनी के अंदर कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एग्जैक्टली ठीक है लोग मिलजुल कर अपना पैसा लगाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद वो लोग उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उस पर डेफिनेटली उनको कोई ना कोई गेन हो. ठीक है, तो इसीलिए पॉपुलर पेरेंट्स कंपनी डिनोट एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंपनी कभी भी टू डिफरेंट माइंडसेट पीपल कभी नहीं कर सकते हैं कि ठीक है लेट्स टेक द एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा मन है रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस खोलने का या रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाने का या कंपनी खोलने का, ठीक है, और मेरी फ्रेंड का मन है क्या कहते हैं आपका मतलब स्टील का व्यापार करने का, स्टील इंडस्ट्री खोलने का. ठीक है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टुगेदर, मतलब वी आर नॉट क्या कहते हैं कमिंग टुगेदर विद द क्या आपका ओपनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ मेरा जो पर्पस है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ जाने का है और उसका जो पर्पस है वो स्टील इंडस्ट्री की तरफ जाने का है. तो दैट्स वाई अगर मुझे कंपनी खोलनी है या मुझे किसी को अपने साथ मिलाना है तो मैं उसी पर्सन को मिला सकती हूँ जो एग्जैक्टली मेरे साथ रेडीमेड गारमेंट्स में इंटरेस्टेड होगा, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होगा. आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि कभी भी अलग अलग व्यक्ति क्या नहीं कर सकते हैं, कोई कंपनी नहीं खोल सकते हैं. तो वही है कि इन पॉपुलर पैलेंस कंपनी एसोसिएशन लाइक माइंडेड पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस और अंडरटेकिंग्स. कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड अ लीगल पर्सन. डेफिनेटली अब आप बात करेंगे कि अगर कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है, और लीगल पर्सन. yes, this is the correct line, this is the correct statement. ठीक है, according to the company law parlance. because of अगर हम बात करें कंपनी की तो हम लोगों ने देखिए आप यू ऑल नाउ पास आउट फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड, तो डेफिनेटली यू ऑलरेडी रेड अबाउट द क्या कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. आपने बहुत सारे तरह के फॉर्म ऑफ HUF, बहुत सारे तरह के फॉर्म ऑफ एसोसिएशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि इनमें से जितने भी आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, इन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं या आपका क्या कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ये सब एक क्या होते हैं ऑप्शनल पेपर, लीगल स्टेटस लेकर बैठते हैं. इनका मन करता है तो ये लेते हैं, इनका मन नहीं करता है तो नहीं लेते हैं. तो इनको लॉ एग्जैक्टली लीगली वैलिड नहीं मानता है. बट कंपनी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है कि आप कोई सी भी कंपनी खोलेंगे, चाहे आप OPC खोलें, चाहे आप पार्टनर क्या कहते हैं आप चाहे प्राइवेट कंपनी खोलें, चाहे आप पब्लिक कंपनी खोलें, आप किसी भी तरह की कंपनी खोलें, आपके लिए सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है. तो जब आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे, व्हेन कंपनी गॉट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ऑटोमेटिकली कंपनी कैन बिकम द क्या कॉर्पोरेट बॉडी एंड अ लीगल पर्सन. ठीक है, जिसके पास अपना एक स्टेटस, लीगल स्टेटस होगा, एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होगी जो अपने मेंबर से बिल्कुल तरीके से डिफरेंट होगी. यस, जैसे ही यू गॉट दैट, जैसे द कंपनी गॉट दैट आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एट दैट पॉइंट कंपनी ऑटोमेटिकली विल सेपरेट फ्रॉम द क्या आपका एक्स मेंबर. कंपनी और उसके मेंबर बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं. अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि जो कंपनी और उसके मेंबर होते हैं क्या ये बिल्कुल सेम होते हैं? नहीं. ठीक है, कंपनी को चलाया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा है, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी तो एक केवल लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर है, बट क्या कहते हैं, और वो चलाई भी लोगों के द्वारा जाती है, चलाई भी आपके नेचुरल पर्सन के द्वारा जाती है. बट स्टिल कंपनी अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन होती है. कंपनी अपने आप में एक क्या कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब लीगल पर्सन होती है, जिसके पास फुल राइट होता है हर काम करने का, हर तरह से करने का. ठीक है, ये किन्होंने बताया, कंपनी लॉ में बताया गया है. ठीक है, तो वही है कि क्या कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट अ लीगल पर्सन. और कंपनी कैन कैरी आउट एनी एक्टिविटी, ठीक है, ऑन इट्स ऑन नेम. कंपनी नो नीड टू क्या आपका टेक द क्या आपका एनी द पर्सन, मतलब उसको किसी भी व्यक्ति का सहारा या उसके नाम का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है. जिस दिन वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसी टाइम से ही कंपनी अपने नाम से सारी एक्टिविटी कैरी आउट कर सकती है. ठीक है, अगर हम बात करें कि एज ए इंडिविजुअल राइट की कंपनी की, इंडिविजुअल तो मूव भी कर सकता है, कहीं भी आ भी जा सकता है, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है. ठीक है, कंपनी के साथ बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, जो कंपनी के पास नहीं होते हैं. बट स्टिल कंपनी कैन एंजॉय द लॉट्स ऑफ राइट आफ्टर क्या आपका गॉट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट.
ठीक है। अब जैसे कि बताया मैंने कि कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो यही बात है कि कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। दैट्स वाई कंपनी को कहा जाता है बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज द पर्सन कंपोजिंग आर मेड इनटू वन बॉडी, ठीक है, बट इनकॉर्पोरेटिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड क्लोथिंग इट विद द कैपिटल लीगल पर्सनैलिटी। द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉर्पस विच मीन्स बॉडी। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो कंपनी है, ठीक है, ये किससे बना है आपका, इसका जो लीगल टर्म है वो क्या है, कॉर्पस, विच मीन्स बॉडी। अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय पर्सन्स अदर देन नेचुरल। बट कंपनी का जो ओरिजिन हुआ है वो नेचुरल तरीके से नहीं हुआ है। कंपनी का जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से हुआ है, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ। तो हुई कि कोई भी कंपनी ओन इट्स एग्जिस्टेंस ईदर टू स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द कंपनी। बिल्कुल सही बात है। अब जो कंपनी बनती है उसको उसकी एग्जिस्टेंस या तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में मिलती है या फिर कंपनी लॉ में मिलती है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके स्लाइड में दे रखे हैं, जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन लाइक LIC, SAB, क्या कहते हैं SBI, ठीक है, इन सब की एग्जिस्टेंस स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मिली है इन्हें, ठीक है, तभी इनको स्टैचुटरी कंपनी कहा जाता है। और जितने टाटा स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्री है, इन सबको इनकी जो क्या कहते हैं स्टेटस, लीगल स्टेटस मिला है, इनको किससे मिला है, कंपनी एक्ट से मिला है, ठीक है। और इसीलिए इनको नॉर्मल कंपनी कहा जाता है। इनको एक नॉर्मल कंपनी मतलब जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है एक जनरल कंपनी होती है, और जो आपकी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड होती है वो आपकी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। डेफिनेटली जब हम कंपनी का मतलब समझते हैं तो उसकी डेफिनेशन जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इन द लीगल सेंस कंपनी इन एसोसिएशन ऑफ क्या आपका बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। डेफिनेटली कंपनी आपका जो एसोसिएशन होता है इसमें जो मेंबर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी के अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर OPC खोलेंगे तो 1 मेंबर, प्राइवेट कंपनी खोलेंगे तो 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी खोलेंगे तो 7 मेंबर। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये जो 7201 है, ठीक है, ये नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आपके आर्टिफिशियल पर्सन। केवल OPC में एक कंसेप्ट है कि जो 1 पर्सन होता है दैट शुड बी क्या आपका नेचुरल पर्सन, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जो पर्सन है ये लीगल पर्सन होनी जरूरी है, अब चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ये जो 2013 एक्ट है, ठीक है, इससे पहले हमारा 1956 था, 1956 से पहले 1913 था। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। तो अब उसमें भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई हुई है। आई गिव द एग्जांपल ऑफ क्या आपका टाटा कंपनी। यस, टाटा कंपनी जो कि 1956 में क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई हुई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो कंपनी भी तो कंपनी है जो इतने सालों से, इतने बरसों से चली आ रही है, ठीक है। तो उस कंपनी का स्टेटस चेंज नहीं हो जाता है किसी भी नए कंपनी लॉ के आने से, बस इतना फर्क होता है अगर कोई नया कंपनी लॉ आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, नए कंपनी लॉ के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाइंसेस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वही है कि इन कॉमन लॉ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ surviving, ठीक है, beyond the leaves of its member. An association formed not for profit is also acquire a corporate character. बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि जो कंपनी होती है उसका जो कैरेक्टर होता है फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ बाय मीन्स ऑफ लाइसेंस। डेफिनेटली सेक्शन 8 कंपनी, जिसको अपने नाम के आगे कुछ भी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर वो भी क्या है, कंपनी है, ठीक है। तो वही इसने इसके अंदर क्या किया, मेंशन किया कि कोई भी लीगल पर्सन, कोई भी लीगल एंटिटी जो कि सर्वाइव कर सकती है अपने मेंबर से अलग भी, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जो मेंबर है इनका आना जाना तो निश्चित नहीं होता है। नेचुरल पर्सन है, कभी अपनी मर्जी से जाते हैं, कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई भी नेचुरल थिंग उनको हमसे अब क्या कर देती है, दूर कर देती है, तो डजंट मीन इससे कंपनी खत्म हो जाती है। कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है, कंपनी को उनके मेंबर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेंबर तो आज रहेगा कल नहीं रहेगा, बट कंपनी आपकी तब तक रहेगी जब तक हम अपनी इच्छा से उसको खत्म ना करना चाहें, ठीक है। दैट्स वाई कंपनी वो कंपनी भी होती है जो एग्जैक्टली अपने कैरेक्टर से जानी जाती है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी जो कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, ठीक है, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, पर फिर भी वो कंपनी है, ठीक है। चाहे भले उसने अपने नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड नहीं कर रखे हैं, पर फिर भी वो क्या है, कंपनी है, ठीक है। उसको लाइसेंस मिलता है कि उसको अपने नाम के आगे कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। इसके साथ आपका जो कंपनी का मतलब और उसकी जो डेफिनेशन है वो फिनिश हो जाता है। ओके बाय, ओके गाइज, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।